गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलनों के अनुप्रयोग, एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी है। उस एक्सरसाइज में हमने किस टाइप के क्वेश्चन के एरियाज अंडर द कर्व, कर्व के नीचे का एरिया जो इनक्लोज्ड है, घिर रहा है, उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे कि एरियाज इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स, दो वक्रों के बीच में जो क्षेत्रफल है वो निकालना है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला का इक्वेशन आप जानते हैं, ठीक हो गया। पैराबोला का इक्वेशन आप जानते हैं। और दूसरा इक्वेशन मैं लिख दूं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ये भी पैराबोला है, ठीक है। इन दोनों कर्व के बीच में कौन सा एरिया आएगा? अब आप देखिए, ये तो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कर्व, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by कर्व। देखिए ये आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, देख रहे हैं ये कौन सा कर्व है? ये वाला है, ये कर्व है, ये वाला। और ये वाला कौन सा कर्व है? ये। अब इन दोनों कर्वों के बीच में एरिया कौन सा आया? ये वाला। अब हाउ मच इज दिस एरिया? एक्चुअली दिस एरिया इज इनक्लोज्ड बिटवीन दीज टू कर्व्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो ऐसे कर्वों का एरिया निकालना है जो कर्व और कर्व के बीच में एरिया बन रहा है। ये अभी तक क्या था? अभी तक कर्व था, ऐसी एक लाइन आ रही थी, कर्व और इस लाइन के बीच में जो एरिया बन रहा है उसको निकालिए। तो आपने कहा ये बन रहा है, आपने इसका एरिया फाइंड आउट किया। अब कर्व कर्व के बीच में जो एरिया बन रहा है वो निकालना है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट, बड़े मन से करिए, ठीक है, ध्यान से करिए, दिमाग लगाइए। डेफिनेट इंटीग्रल का बहुत यूज हो रहा है इसमें। चलिए अब ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूं, क्योंकि स्पेशल कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है इसके लिए कि हम अलग से फॉर्मूले यूज करें। जो इंटीग्रल में हमने फॉर्मूले पढ़े हैं अंडरस्टैंड, वही इंटीग्रल के फॉर्मूले यहां यूज होने हैं। वही डेफिनेट इंटीग्रल के जो तरीका है डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने का, वही तरीके आपके यहां यूज होने हैं, ठीक हो गया। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए, चलिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 8.2 का आपके पास है डिस्टेंट क्वेश्चन। परवलय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। सर्किल कौन सा है डिस्टेंट? आप देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये सर्किल का एरिया है। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, which is the interior to the parabola। पैराबोला का इक्वेशन कौन है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है। पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, वृत्त 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। इसके और इसके बीच का क्षेत्रफल चाहिए, सीधी सीधी बात है। तो अब आप देखिए, इसको थोड़ा सा, इस सर्किल का इक्वेशन है, कैसे आप लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। आपने 4 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, और दिस में भी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर, ठीक है। 9/4 किसका स्क्वायर है? 3/2 स्क्वायर। तो अब आप सिंपली देखिए इसको डिस्टेंट, ये मेरे पास आपने एक्स सिस्टम ड्रॉ किया। देखिए एक सर्किल बनाया मैंने, ये सर्किल बनाया, फॉर एग्जांपल ये है वो सर्किल। अब
परफेक्ट सर्किल नहीं, बट आप कह सकते हैं कि यस दिस इज ए सर्किल। चलिए मान लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं मैथमेटिक्स में कि ये सर्किल है सर। ठीक है, ये आपका सर्किल हो गया। अच्छा, ठीक हो गया, जिसकी रेडियस कितनी 3/2, यहां से लेकर यहां तक रेडियस 3/2। दूसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन कैसी होती है दोस्तों? ऐसी होती है, यह है पैराबोला। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 4y वृत्त इतने के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्र। अब क्या कह रहा है? एरिया ऑफ द सर्किल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, मतलब इस पैराबोला के अंदर और इस सर्किल के अंदर का एरिया, मतलब सर्किल के बीच और पैराबोला के अंदर। पैराबोला देखो ना, ये पैराबोला है और ये सर्किल है, तो दोनों के बीच में कौन सा एरिया बना? ये वाला तो बना। ठीक है, ये वाला एरिया आपको चाहिए, यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। ठीक है, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है। अब नाम दे दीजिए ओ ए बी सी ओ। आप एरिया निकालना है, ओ ए बी सी ओ। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, कौन सा? ओ ए बी सी ओ इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। जितना एरिया ये है उतना एरिया ये है, तो यदि मैं इसका एरिया निकाल लूं, इधर वाले का एरिया निकाल लूं और इसका डबल कर लूं तो इसका भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए कैसे स्टेप मानेंगे। ठीक है, अब बड़ा ध्यान से देखिए, समझिए किस ढंग से स्टेप लेंगे और किस ढंग से लिमिट लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आप समझ गए एरिया तो ये वाला चाहिए आपको, ये है इसका एरिया। अब मैं इसका निकाल दूंगा, ओ ए बी ओ का डबल कर दूंगा तो पूरा आ जाएगा। अब इसका एरिया मैं निकालूंगा कैसे? ये जो अंदर वाला है इसका एरिया निकलेगा कैसे? इसका एरिया निकलेगा यदि मैं ऐसा कर दूं कि यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए, ठीक है, और एक एरिया आपके पास ये हो गया, कौन सा? ये वाला। या देखिए, यदि मैं इस कर्व की बात करूं, यहां से यहां तक इसके पार्ट की बात करूं, तो इसके नीचे ये पूरा एरिया आ रहा है ओ एल ए बी ओ, और उसमें से मैं ये वाला माइनस कर दूं, कौन सा वाला? ओ एल ए ओ। ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा। नहीं, ये पूरा एरिया माइनस ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। नहीं आएगा भाई, इस पूरे एरिया में से मैं इतना एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, तो अब आप निकालिए, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। अब एरिया ऑफ ओ ए बी ओ क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ किसका? ओ एल ए बी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ एल ए बी ओ, ठीक है, माइनस ओ एल ए बी ओ, ये वाला तो है, माइनस एरिया ऑफ किसका? ओ एल ए ओ, इसका माइनस कर दीजिए, ये निकलेगा। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? आप एक स्ट्रिप ले लीजिए, यहां से देखो, यहां से एक स्ट्रिप ले ली, जब स्ट्रिप ले लूंगा तो वाई डी एक्स एरिया करूंगा, ये हाइट वाई लेते हैं, ये विड्थ लेते हैं dx, तो वाई डी एक्स, एक स्ट्रिप का एरिया निकल गया। और ऐसे ही आप तमाम स्ट्रिप लेंगे यहां से लेकर यहां तक और सबको ऐड कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन ले लेंगे तो पूरा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। बात ये आती है कि कहां तक ये स्ट्रिप ली जा सकती है? यहां तक, मतलब यहां से स्ट्रिप ली जा सकते हैं यहां तक, ठीक है, परंतु यहां x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए?
और दूसरा वाला जो एरिया है OLAO, इसमें आपने स्ट्रिप ये ले ली, ये वाली स्ट्रिप ले ली। ये स्ट्रिप भी कहां से कहां तक लेंगे, यहां से लेकर के यहां तक, 0 से लेकर के x की वैल्यू यहां तक। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला इतना आगे नहीं, इतना एरिया में जो कह रहा हूं, ये इस कर्व के नीचे है, देखो ये इस कर्व के नीचे है, ठीक। और ये जो पूरा एरिया मैंने लिया, ये इस कर्व के नीचे है, इस सर्किल वाले पोर्शन के नीचे, ठीक है। कर्व कर्व डिसाइड हो गया। अब बात ये आती है कि लिमिट क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू कितनी होगी। अब x की वैल्यू निकलेगी कैसे, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, चलो मैं y के लिए सॉल्व कर देता हूं, फिर x की वैल्यू निकल जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4x स्क्वायर को आप क्या ले लेंगे, x स्क्वायर की जगह लिखा आपने 4y, ठीक है, प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन में मैं x स्क्वायर की वैल्यू कर रहा हूं, x स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया, 4y, ये दे रखा है। तो 4y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो दिस इंप्लाइज दैट 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, इसको ट्राइनोमियल की तरह सॉल्व करिए। -9 इंटू 4 -36, और 16 को क्या लिखें, +18 -2, इसको मैं लिख दूंगा 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 18y माइनस 2y प्लस 16y, 18 इंटू -2 -36, और -9 इंटू 4 -36, ये आप जानते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 2y कॉमन ले लूंगा तो y प्लस 2y कॉमन आ गया तो 2y प्लस 9, -1 कॉमन आ गया तो 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर कौन हो गए, एक तो आ गया 2y प्लस 9, और दूसरा आ जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में ये वाला कॉमन है, ठीक है, ये तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 है या ये 0 है, ठीक है। तो यदि मैं इसको लिख देता हूं, इफ 2y plus 9 is equal to 0, this implies that y is equal to -9/2, और y is equal to -9/2 यहां कहीं है नहीं। क्यों, क्योंकि यहां भी y की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर भी y की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे ना, इन दो को हल करने से मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे, जो कटान बिंदु हैं वो निकलेंगे दोनों समीकरणों को हल करके। ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। क्लास 10th में क्या पढ़ा आपने भाई, इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके पढ़े आपने, एलिमिनेशन पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, उधर क्रैमर्स रूल वाला काम किया, ज्योमेट्रिक मेथड आपने पढ़ा। तो ज्योमेट्रिक मेथड में दो लाइन आप क्या करते हैं, उनका आप कर्व खींचते हैं, जहां पर वो कट होते हैं वही तो उनका सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन एग्जैक्टली, सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाती है वहां पर, और वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब किसी दूसरी विधि से आप उन दो समीकरणों को हल करेंगे तो वही वैल्यू एक्स वाई के आएंगे जहां पर कटान बिंदु, तो वही तो है। इस कर्व और इस कर्व को मैं यदि सॉल्व करूं तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो x की y इक्वल टू -9/2, कहीं भी y -9/2 यहां नहीं है, तो आप लिख देंगे जो संभव नहीं है, जो कि अग्राह्य लिख दीजिए, नॉट एडमिसेबल, दिस इज नॉट एडमिसेबल। इसका मतलब एडमिसेबल क्या होगा, ये वाला होगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1/2। y की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब y की वैल्यू 1/2 आ गई तो x की निकालिए, मुझे तो x की चाहिए ना, मुझे तो लिमिट x की चाहिए। मैं जो सब कर रहा हूं y की वैल्यू इसलिए निकाल रहा हूं कि मुझे यहां से x की वैल्यू मिलेगी, ठीक हो गया। अब आप देखिए तो कितना आ गया स्टूडेंट, इसको देखिए, इसको देखिए आप, इसमें रख दीजिए
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, वाई मीन्स 1/2, ये 2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, वाई की 1/2 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गई एक्स की, ठीक है। तो लिमिट मुझे मिल गई 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिमिट मिला, क्लियर हो गया। अब आप देखिए, चलिए इतना काम तो पूरा हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको देखिए वाइप कर देता हूं। अब आप देखिए आगे मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, बड़े इंटरेस्ट से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। हमारा उद्देश्य नंबर ऑफ द क्वेश्चन करना नहीं कि हमने कितने क्वेश्चन आज किए, हमारा उद्देश्य यह है कि ठीक से क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाए आपको, ठीक है। आपको ठीक से क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाना चाहिए, तो उसी में फायदा है। एक आपके ठीक से समझ में आएगा, बाकी आप सारे कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आप देखिए 2 इंटू एरिया ऑफ, ये मैंने सब जो लिखा इस रीजन का चाहिए एरिया, किसका, इसका। अब इसका एरिया निकालने के लिए पहले मैंने इसका एरिया निकालना, और उसी समय इसका एरिया माइनस कर दूंगा, नहीं मतलब ये एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसका एरिया निकाला और उसमें से मैं इतना एरिया माइनस कर दूंगा, ठीक है। वही तो लिखा है मैंने यहाँ पर ये। और ट्वाइस मैंने क्यों लिखा, ट्वाइस मैंने इसलिए लिखा कि इसका भी तो एरिया निकालना है, इसका इसका एरिया सेम होना है, ठीक है। सिमेट्रिक कर्व है नहीं, इसका आधा पोर्शन इधर है, इसका आधा पोर्शन है, ऐसे सर्कल के केस में आधा पोर्शन सर्कल का इधर, आधा इधर है, ठीक हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए डबल भी कर दिया। अब आप देखिए 2 इंटू एरिया ऑफ OLABO, OLABO ये वाला पूरा एरिया, उसके लिए मैंने स्टेप ये लेके दिया स्टेप, ये आप लिख देंगे इंटीग्रल y1 dx। इस कर्व को मैं कुछ देर के लिए y1 ले लेता हूँ, इसकी स्टेप को मैं y1 कह देता हूँ, वेरिएबल के रूप में है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, स्टेप ले ली तो y1 और dx इसकी विड्थ हो जाएगी y1 dx अंडर द लिमिट 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। कहां तक लिमिट जाएगी, 0 से यहां तक, आगे तक नहीं जाएगी। आगे तक करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये मुझे चाहिए नहीं, ये तो एरिया है ही नहीं कहीं इनक्लोज, ये वाला चाहिए। तो यहां से लेकर के यहां तक की लिमिट, तो 0 से लेकर के x की वैल्यू यहां पर क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, माइनस y2 dx। दूसरा कर्व आप देखिए, इतने एरिया को माइनस करूंगा, इतने एरिया को, और ये वाला एरिया इस कर्व के नीचे वाला है, ये अरे कर्व कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी भी लिमिट आपकी 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही जाएगी, ठीक है। ये भी तो यहीं से लेकर यहां तक का एरिया माइनस करना नहीं वाला, ठीक है। अब आप वैल्यू रख लीजिए, अब आप वैल्यू रखिए, देखिए, ठीक है। अब मैं इसको हटा लेता हूं यहां से, सब आपके पास आ गया। ये मैं हटा देता हूं, अब आपको याद रखना मैं कौन सा एरिया निकाल रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए डिस्टेंस, जो पहला वाला एरिया है मेरे पास, जो पहला वाला y1 है, वो कौन सा y1 है, पहला वाला y1 इस कर्व का है, ये। तो इस कर्व में क्या है वैल्यू, आपने देखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 था, वाई स्क्वायर आपके पास आ गया 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 2, 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस कर्व का y है ये, y dx, ठीक, माइनस 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 y2 मैंने ये वाला कर्व दे रहा हूं, देखो, और इसके लिए y2 यहां से निकलेगा, y मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 4 dx, बस। y1 y2 तो एक सिंबॉलिक है, इस सिंबल ले रखे हैं, ये y1 कहां से, इस कर्व का है ये y 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, और इसका y यहां से निकलेगा, ठीक है, बस। अब आप क्या करेंगे, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये दोनों जब सॉल्व हो जाएंगे तब जाकर के एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब करिए ध्यान से
समझिए ध्यान से, मेन है इसको समझना, बाकी इंटीग्रल तो कर देंगे, मेन ये लिखना, ये लिखना मेन है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी वो मेन है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए 2, देखिए इसको सॉल्व करिए पहले, चलो अलग अलग करके कर लो, चलो अलग अलग करके कर लेता हूँ, तो मेरे पास आसान हो जाएगा ना लिखने के लिए। एक साथ करूँगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको मैं I1 कर लेता हूँ, इसको मैं क्या कर लेता हूँ I2। I1 आपने क्या लिखा, 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 9/4 को लिख सकते हैं आप 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 9/4 हो तो 3/2 का स्क्वायर। अब आप इंटीग्रल जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो कितना हो जाएगा, x/2 मतलब x ही है, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स यही, तो ये क्या था, 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर था ना ये। ठीक है स्टूडेंट, प्लस ए स्क्वायर मीन्स ये पूरा ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है 9/4/2 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब 3/2 ये ए है। ठीक है, अंडर द लिमिट कहां से कहां तक जस्ट 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक जाएगा। ठीक है, अब इसको आप और सॉल्व, जरा थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 के मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, ये फ्रैक्शन है ना ऊपर, ये फ्रैक्शन है, और इसको बाई 1 कर देंगे तो इसके मल्टीप्लाई इसके साथ इन दोनों की, तो 9/8 हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना, ऊपर फ्रैक्शन है 9/4, उसको डिवाइड कर रहे हैं आप 2 से, तो 2 को लिखेंगे आप 2/1 और इसकी मल्टीप्लाई 9 के साथ 9/4 2 जा 8 साइन इनवर्स। अब यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो x के नीचे 1 है ना, क्या है x/1 डिवाइडेड बाय 3/2, ऐसा है ये एक्चुअली, इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक है, तो 2/3x। ठीक है, ठीक है, अंडर द लिमिट 0 टू स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए इसकी लिमिट रखेंगे आप। ठीक है, अब इसकी लिमिट रख दीजिए, हैं कितना आता है देखिए, ठीक हो गया ना, 9/8। ठीक है, चलिए ये हटा देता हूं, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। अब मैं इसकी लिमिट रख देता हूं, देखिए पहले अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो जहां जहां x है स्क्वायर रूट ऑफ 2 रखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2, ठीक, प्लस 9/8 साइन इनवर्स एक्स इस जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। ठीक है, अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, जैसे ही माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो x की जगह भी 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 भी 0 ही होता है, तो इतना इसका इंटीग्रल आ गया, इस वाले का I1 का, ये आ गया आपके पास I1। ठीक हो गया, I1 तो बेस्ट किया, I1 इज इक्वल टू दिस। इस इंटीग्रल को आप ऐसे लिख देंगे, या थोड़ा सा सॉल्व और कर दूं, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, आगे कैलकुलेशन तब आसान हो जाएगी आपकी। कितना हो जाएगा क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, आप देखिए इसको ऊपर मल्टीप्लाई करिए 8, तो 9 में से 8 गया 1, 1/4 हो गया, I1 इज इक्वल टू, ठीक है 1/4 मतलब 2 आएगा ना बाहर, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। चलिए मैं I1 को लिख देता हूं इधर,
ठीक है, I1 को मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ, तब मैं सीधे वैल्यू रखूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ कर दिया I1। ये क्वेश्चन जब आते हैं बोर्ड में तो पूरे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। ये पहले वाले का इंटीग्रल हो गया। ठीक हो गया आपको? अब आप देखिए, ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए दूसरा वाला पार्ट देखिए, I2 को देखिए, कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 0। अब I2 वाला पार्ट देखिए, I2 वाला इंटीग्रेशन कितना होगा देखिए, देखिए स्टूडेंट, I2 इज, ये है 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 x² dx। तो इसको आप लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू 1/4 बाहर आ गया, ये हो जाएगा x³ अंडर द लिमिट 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, x² का इंटीग्रल x³ और 0 टू 2 लिमिट है। अब ये कितना हो जाएगा, 3 बाहर कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 1/12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 3। पहले अपर लिमिट रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 3 और 0 कर देंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका 2 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/12, एक कट गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो गया 6, स्क्वायर रूट ऑफ 2/6। ठीक है दोस्तों, तो I2 आपके पास आ गया, I2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 2/6। ठीक है दोस्तों, अब वैल्यू रख लीजिए भाई यहाँ पर। ठीक है, जो आपका रिक्वायर्ड रीजन था, जिस क्षेत्र का आप क्षेत्रफल चाह रहे थे, जिस एरिया का आपको जिस रीजन का आपको एरिया चाहिए था, वो तो यहाँ है, वो तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये है। तो 2I1 की ये आई है स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/6। I2 की वैल्यू ये रख दी। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व कर लीजिए, इस चीज को एक साथ कर लीजिए। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/6 प्लस इसको रहने दीजिए 9/8 साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया 12, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2/6 प्लस 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 8 कट करके 9/4 हो जाएगा, 9/4 साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास स्क्वायर यूनिट आएगी, स्क्वायर रूट 2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। ठीक से समझ में आ गया, क्लियर है ना? ठीक है, भले हम एक क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं इस वीडियो में, परंतु मेन ये नहीं कि हम कितने क्वेश्चन करें, मेन ये है कि आपकी समझ में एग्जैक्ट बैठ जाना चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं भाई, बाकी इंटीग्रेशन आप सारा जानते हैं। एक कर्व ये है, यहाँ पर जो आपके पास कर्व दिख रहेंगे वो स्टैंडर्ड कर्व है। ठीक है, जैसे इसका ट्रेसिंग आप जानते हैं, सर्किल का ट्रेसिंग आप जानते हैं, ऐसा होता है। इलिप्स जहाँ है, इलिप्स का ट्रेसिंग आप जानते हैं। तो सर्किल आपको जो दिया वो ऐसा है, इलिप्स आपका पैराबोला इस फॉर्म का है, सर्किल इस फॉर्म का है। दोनों के बीच वो कह रहा है कि इसके इंटीरियर में, मतलब इसके अंदर और इसके अंदर कौन सा एरिया हुआ ये। अब हमने क्या कहा, हम आपसे कह रहे थे कि ये जो एरिया आया आपका, ये एरिया आपको 2 पार्ट में बटा हुआ एरिया है। देखो, आप देखिए, ये चाहिए ना, ये एरिया, यदि ये एरिया निकल जाए
तो उतना ये भी है। इस एरिया को निकाल देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे रीजन का निकल गया। अब इसी का एरिया कैसे निकलेगा? ठीक है, इसी का एरिया नहीं निकल पाएगा ऐसे में, आपको यहां एरिया लेना पड़ेगा। कहीं यहां से मैं परपेंडिकुलर डाला था, तो पहले हमने क्या किया, पूरा एरिया ले लिया। कौन सा वाला? इसको फिलहाल भूल जाइए, ये पूरा एरिया ले लिया। ये माना ये नहीं था, तो आपने ये वाला एरिया ले लिया। कौन सा? आप कह रहे ये था ही नहीं, माना, तो ये वाला एरिया चाहिए आपको, ये और ये। ठीक है, क्या क्या आपने स्ट्रिप डाउन की, यहां ये हाइट y हो गई, ये dx हो गया। ऐसी तमाम स्ट्रिप लेंगे 0 से लेकर के यहां तक। आपने ये विधि का स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसकी वैल्यू आ रखी है यहाँ, तो 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिमिट हो जाएगी। y कहां से निकलेगा? y कर्व से निकलेगा। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहां से y की वैल्यू निकलेगी और y dx अंडर द लिमिट 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, अच्छा, अब ये तो पूरा एरिया आ गया साहब, परंतु हमको पूरा तो चाहिए नहीं। हमको तो कौन सा वाला चाहिए? हमको तो चाहिए ये वाला एरिया। अभी तक तो पूरा एरिया आ गया, उसमें से इतना माइनस करना पड़ेगा। अब इतना माइनस कैसे होगा? ये जो एरिया इस कर्व के नीचे, देखो इस कर्व के नीचे क्या है, पूरा इस कर्व के नीचे आ रहा है, तो यहां से आप स्ट्रिप डाउन करते हैं इसे। ठीक है, y कहां से मिलेगा? इस स्ट्रिप की हाइट यहां से मिलेगी, x स्क्वायर बाई 4 और dx ये है। लिमिट जाएगी 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ऐसे आप इनफाइनाइट टाइप के छोटे छोटे स्ट्रिप लेते हैं, और जितना एक स्ट्रिप का एरिया आएगा ऐसे सारी स्ट्रिप का एरिया को ऐड करते हैं। और कंटिन्यूटी है और संख्या बहुत ज़्यादा है, तो जब कंटिन्यूटी में बात होती है एडिशन की, तो वही इंटीग्रेशन हो जाता है। वहाँ पर इंटीग्रेशन एज ए समेशन काम करने लगता है। तो इंटीग्रेशन कर दो, एक स्ट्रिप की जब आप लिमिट निकाल रहे हैं और इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब इस टाइप के सभी स्ट्रिप के एरियाज का सम, तो इसका एरिया भी आ गया। अब इसका एरिया आ गया, इस पूरे का निकला हुआ है, तो केवल इसका कैसे निकलेगा? पूरे का एरिया माइनस दिस, और इसका y dx यहां से निकलेगा, x स्क्वायर बाई 4 dx, और लिमिट आपकी 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? तो इस टाइप से यहां एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि ये एक और क्वेश्चन लेंगे तो वो भी आपका हाफ एन आवर का हो जाएगा। ठीक है, और फिर वीडियो आपकी बड़ी बन जाएगी। तो इसमें परेशान होने के बाद कि क्या इतना लंबा होता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप विद इन 7 to 8 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन पूरा कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस जब हो जाती है बढ़िया से, तो ये तो मैंने समझाने के हिसाब से आपको दिया। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए, दूसरे क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा तो इसके आगे और क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।